नमो अरिहन्तारम् ॐ नमो सिद्धारम् नमो अरिहन्तारम् ॐ नमो सिद्धारम् ॐ नमो आयर्यारम् ॐ नमो पूर्वजायारम् ॐ नमो आयर्यारम् ॐ नमो जायारम् नमो लोहे सौसाहोरम् नमो लोहे सवसाहोरम् नमो लोहे सौसाहोरम् नमो लोहे सवसाहोरम् परं कृपारुते सचात्मस्वरूप परं कृपारुते सचात्मस्वरूप परं गुरु नमो अनंतां नमो सिद्धां नमो आर्या नमो पूज्याय नमो लोहे सौसाय नमो संसाराय स्वरूपया चतास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परचिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंज कुंडारे जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माय जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश भाग 3 उसका 250 नंबर का अवसनामा पूज्य न्यालचंद जी सुगाणी जी का पचना पेज नंबर 125। आत्म प्राप्ति कैसे होवे इस विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछे गए प्रश्न का विस्तृत उत्तर। 250 सबसे बड़ा उत्तर है पूरी बुक के अंदर। तो उनकी बात तड़फड़ रहती थी, ज़्यादा दूसरों को समझाने का एंगल नहीं रहता, सामने वाला समझे नहीं समझे, वो कभी अपने को गुरु के स्थान पे रखते नहीं और पर्याय की बात नहीं करते, केवल दृष्टि की बात करते। बोलते थे मेरी ऐसी शैली, दृष्टि प्रधान शैली, मेरी कोई ज्ञान प्रधान शैली नहीं। हमको तो गुरुदेव से तैयार न्याय सब निकाल करके गुरुदेव ने तैयार हलवा दिया है, हम तो चबाते भी नहीं है, सीधा नीचे उतर जाता है। हमारे में उतनी ताकत नहीं, ज्ञान नहीं है, हम इतना उलझना भी नहीं चाहते। ये तो गुरुदेव की कृपा है। क्या बिल्कुल तैयार होकर के आए थे और पहले ही लेक्चर में सुना ज्ञान जुदा और फैसला हो गया, तैयार होकर के आए, इसीलिए उनको ज्ञान जुदा राग जुदा समझ में आ गया। हम लोग कब से तैयारी कर रहे हैं आत्म प्राप्ति के, गुरुदेव मिले जब से। गुरुदेव के पहले तो हम भी जानते नहीं थे कि हम भगवान हैं, हमको बोला किसने कि हम भगवान हैं।
जी कहते हैं कि आत्मा शब्द बोलना भी हमको शुद्ध सिंह हमको क्या मालूम था परमात्मा, हम तो चंपा बहन है, ऐसा लगता है। ये गुरु की परम कृपा है। गुरुकुलाचार्य कहते हैं चौथी गाथा, क्या कहते हैं, हमको ये निज वैभव कैसे प्रकट हुआ। सर्वज्ञ देव से मुखारविंद से निकली हुई है शब्द ब्रह्म और आचार्यों के गणधरों के गूंथा हुआ जो है शब्द ब्रह्म जो है, और परम गुरु और अपर गुरु से मेरे को ये मिला। दूसरा, मेरे साक्षात गुरु ने बहुत करुणा करके मुझे अनुग्रह पूर्वक उपदेश दिया। और तीसरा, युक्ति का अवलंबन। और चौथा, स्वसंवेदन स्वानुभूति, इससे मेरे अंतर का खजाना खुला है। मैं गुरु को पहले रखा। हमको कैसे मालूम हम परमात्मा है, हमको किसने बनाया बनाया भगवान हमको किसने कहा, हमको थोड़ा मालूम। तो यहाँ पर सोगाणी जी को प्रश्न पूछा गया, आत्म प्राप्ति कैसे हो, इसका विस्तार से उत्तर। ऐसे जनरली विस्तार से उत्तर नहीं देते, लेकिन उनको देखा कि सामने वाले का चेहरा पे नजर गई होगी शायद, और उसके चेहरे पे दर्द था। तो मुझे आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। मैंने बहुत पूजा की, भक्ति की, शास्त्र बहुत पढ़े, छठ आवश्यक का पालन किया मैंने, लेकिन छठ आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक, वो है आत्मदर्शन। तो मुझे कोशिश करता हूँ, मुझे ये भी पता है कि आत्मा कोई सोनगढ़ में नहीं है, गुरुदेव के पास नहीं है। आत्मा तो मेरे पास है, देव देवालय में विराजमान है क्या, लेकिन दृष्टि वहाँ पहुँचती नहीं है। उसका क्या, ये उलझन चेहरे पे साफ दिखाई देती। और उनको पूछा, प्लीज आप जरा बताइए। प्लीज शब्द ऐसा निकला होगा, अभिमान का चूरा चूरा कर, मैं भी कुछ समझता हूँ, मैं भी जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। तो ये बात फिर वो जिज्ञासा नहीं है सच्ची, वो तो ऐसा पूछने की खातिर पूछ लिया, ऐसा नहीं। ये प्रश्न अंतर से आया, जिज्ञासा से आया, तो इनके मुख से विस्तार से उत्तर निकल गया। क्या और क्या बोलते हैं, देखो हमको भी आत्म प्राप्ति करना है। और ऐसा समझो कि सोगाणी जी यहाँ आ गए हैं, और सोगाणी जी हमको समझा रहे हैं कि भैया तुझे अगर आत्म प्राप्ति करना है, आत्मा के दर्शन करना है, तो सुन, ये विधि बता रहा हूँ। और विधि बताने के पहले क्या करते हैं, देखो शुरुआत कहाँ से करते हैं। सभी ज्ञानियों का एक ही मंत्र रहता है, चाहे बेंसी हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे रायचंद जी हो, चाहे सोगाणी जी हो। अनंत ज्ञानियों का एक अभिप्राय, और अनंत एक अज्ञानी के अनंत अभिप्राय, एक अज्ञानी के अनंत अभिप्राय, और अनंत ज्ञानियों का एक अभिप्राय। देखो शुरुआत कैसे करें। अगर आपको आत्मदर्शन करना है तो उपयोग को बाहर है, उसको अंदर लाना पड़ेगा, और अंदर लाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे अंदर आएगा। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले रुचि को बदलो, पहले उपयोग नहीं बदलेगा। बेंस जी के वचनामृत में 36 नंबर, लोग उपयोग को बदलने की कोशिश करते हैं और रुचि बाहर में पड़े रहती है। उपयोग कभी भी अंदर में आएगा। ये मार्ग की यथाविधि का क्रम नहीं है। मार्ग की यथाविधि का क्रम क्या है कि रुचि पलटेगी तो उपयोग तो पीछे पीछे अपने आप पलट जाएगा। उपयोग को पलटाना नहीं है, पहले रुचि पलटानी। क्या द्रव्य दृष्टि कब होगी कि रुचि पलट जाएगी और आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में। मेरे न राजपद चाहिए, न इंद्रपद चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो मोक्ष स्वरूप हूँ। क्या ऐसा अंदर में जब तक भाव नहीं बैठेगा और तमाम इच्छाएं खत्म नहीं होगी जब तक, तब तक आपको आत्मा के दर्शन होने वाले नहीं। गुरुदेव कहते थे कि राग के एक अंश में भी अगर आत्मा बुद्धि रह गई तो वो अच्छा लगता है। एक अंश में भी जीव को मुक्ति होने वाला, आत्मदर्शन होने वाला नहीं। राग दुश्मन नहीं है। राग मैं कर रहा हूँ, मैं रागी हूँ, और मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं रागी हूँ, ऐसा मानना तो बंध का कारण है।
राग तो ज्ञानी को भी रहता है। बाद में गुणस्थान के अंत समय तक राग रहता है, राग दुश्मन नहीं है। राग आते ही ज्ञान को भूल जाना और राग को अपना मानना, राग में एकत्व करना, भ्रांति हो जाना, मोह होता है ऐसा। राग में ममत्व और ज्ञानत्व में ममत्व नहीं, ये दुख का कारण है। कैसे मिटेगा ये? सबसे पहले आपको आत्मा का दर्शन करना है तो पहले क्या करना? पहले रुचि पलटाना। ये शर्त है। रुचि संसार की हो, राग द्वेष की हो, उठापटक की हो, हेरा फेरी की हो, और आपको आत्मा का दर्शन करना है तो दो घोड़ों की सवारी होती नहीं। दो घोड़ों की सवारी। तेरे चित्त में जब तक संसार का रंग है तब तक तुझे आत्मा का रंग चढ़ने वाला नहीं है। संसार माने राग द्वेष, उससे वास्तव में जिसको थकान लगी है पेंसी के उतना मतलब उसको ही सम्यक दर्शन होता है। संसार में हर जगह मजा, उठापटक चल रही, समाज, परिवार, शरीर, चारों प्रतिबंध मौजूद है और पांचवा प्रतिबंध भी मौजूद है कि सदगुरु के ऊपर परमेश्वर बुद्धि नहीं आना, वो पांचवा प्रतिबंध है। ये पांचों प्रतिबंध मौजूद है, इसका मतलब रुचि आत्मा की नहीं है। सिर्फ मुंह में बोलना होता है कि मैं भगवान हूँ, बाकी रुचि बाहर भटकती है। सारा दिन का परिणाम देखो कहाँ जाते हैं। जब आपका भगवान इधर है तो इधर देख लो ना, बाहर क्यों जाते हो? उपयोग क्यों जाता है? उपयोग बाहर रखना नहीं है तो भी जाता है। क्यों? कि जिधर की रुचि होगी वहाँ परिणाम जाए बिना रहेंगे ही नहीं। परिणाम को हम रोक नहीं सकेंगे, जहाँ रुचि होगी वहाँ परिणाम जाए। तो यहाँ क्या कहते हैं, अगर आपको आत्मदर्शन करना है तो क्या कला क्या है, उसकी विधि क्या है? देखो, रुचि में खरेखर शब्द क्यों यूज किया? खरेखर शब्द में बहुत कमाल है। अब मेरे को भी आत्मा कल्याण करना है, लेकिन परीक्षा आएगी तो हाथ पैर कंपने लग जाएंगे। ऐसा नहीं, खरेखर ऐसे घर के अंदर तो तलवार भी बाजी सीख लिया है और बहुत ऐसा करे घर के अंदर, आ जाओ कौन आता है, क्या सामने कोई रहता नहीं, आपने अच्छे अच्छे कला दिखाए और जब डाकू आवे रात को तो छुप जा रहे पलंग के नीचे। क्या तो क्या समझना तो सच्ची बहादुरी नहीं। खरेखर माने क्या? खरेखर रुचि माने क्या? तो वक्त आए तो निकालने में शमशेर, क्या बड़ी बड़ी डिंग न मारे, वक्त पे काम आवे, सर उतार के दे देवे काट कर। हरिनो मारो छे सुरानो, गुरुदेव भाई कई बार कहते नहीं कायर नो, ये कायरों का काम नहीं है। परमात्मा के दर्शन करना कायरों का काम नहीं है। आत्मा भी चाहिए और एक रचकन को भी छोड़ना नहीं चाहते। हर जगह ममत्व पड़ा है, रुचि पलटी नहीं है। आत्मा कैसे चाहिए? वो तो सिर्फ बात करता है, वास्तविक रुचि नहीं है। रुचि में खरेखर अपनी जरूरत लगे, अपनी जरूरत। गुरु के पास क्यों गया? गुरु को पूजने के लिए गया, उसकी भक्ति क्यों किया? गुरु को भक्ति नहीं करेंगे तो बुरा मान लेंगे, इसलिए गुरु को राजी रखने के लिए नहीं आया। ये पुनर्धाम में क्यों आया? पुण्य कमाने के लिए आया नहीं, हम अपने आत्मा को देखने को आए। जिसको अपने आत्मा से प्रेम होता है, उसको अगर अपना आत्मा नहीं मिलता है तो किसके पास जाता है? जिसको आत्मा के दर्शन हो चुके हैं, जिसको रास्ता मिल गया है, उसके पास जाना होता है। गुरु की भक्ति करता है तो अपनी गरज से करता है। तो गुरु ने बोला नहीं है कि मेरी भक्ति करो, गुरु ने एक ही बात कही है। देखो 225 क्या लिखा है, सुगाणी जी ने 225 में क्या बोला? सारी दुनिया को छोड़कर इधर आया। इधर माने क्या? गुरु के पास। कब आया? कब आया? सारी दुनिया को छोड़कर के। कहीं भी शांति नहीं है, सब असार है। इधर भी शांति नहीं है और मुझे शांति चाहिए। ऐसा जिसको पता लग गया, निर्णय हो गया, वो सारी दुनिया को छोड़ करके किधर आया? क्योंकि दुनिया को छोड़ा, इधर भी शांति नहीं मालूम हुआ, लेकिन शांति कहाँ है वो मालूम नहीं है।
उसका पता नहीं है तो खुद के पास, लेकिन उसको क्या पता कि मेरे पास ही। तो कहाँ जाता है वो? गुरु के पास जाता है। तो क्या करते हैं गुरु? आओ आओ मेरे पैर छुओ, मेरी आरती उतारो, भक्ति करो, मैं तुझे मोक्ष में लेके जाऊंगा। तुम्हारा को अवलोकन नहीं होता है, चलो मैं करके देता हूँ। तुम्हारा को वेद ज्ञान नहीं होता है, चलो मैं करके देता हूँ। क्या? अच्छा रोगी आता है तो बुखार है साहब, अच्छा ठीक है गोली लो, नहीं गोली नहीं होना है, अच्छा मैं खा लेता हूँ। क्या? नहीं ऑपरेशन कराना है कि नहीं मेरे को डर लगता है, ठीक है मैं मेरा पेट काट लेता हूँ। क्या? ऐसा कभी होता है? क्या बोलते हैं गुरु? सारी दुनिया को छोड़ करके इधर आया तो इधर थप्पड़ लगा करके कहते हैं। थप्पड़ लगा कर मतलब झिड़क कर कहते हैं। क्यों आए भैया इधर? तो शांति चाहिए, मेरे पास है क्या? किसके पास है शांति? मेरे पास। अगर शांति चाहिए तो अरे भाई तू तेरी और ये सच्चा गुरु है। भक्ति करो वो कहने वाले सच्चे गुरु नहीं। अगर किसी गुरु ने भक्ति मार्ग का निरूपण किया है तो क्यों कहा है? उनको नहीं मालूम था कि गलत हो रहा है। असल में तो आत्मा को देखना चाहिए, वही सच्ची भक्ति है। कृपावड़े को नहीं मालूम होगा? मालूम था। फिर ऐसा क्यों कहा? क्या भक्ति मार्ग में आ जाओ, गुरु के शरण में आओ? क्योंकि इस सारी दुनिया में एक गुरु ही ऐसा है जो हमको ऐसा कहेगा कि भैया तू तेरे आत्मा के पास जा। बाकी कोई कहेगा नहीं। घर में कोई कहता है अपने को कि भैया तुम अपने आत्मा को राग द्वेष करते हो, हमारे पीछे कमाते तुम अकेले हो, दुकान तुम जलाते हो, राग द्वेष तुम करते हो। क्या? खाते सब लोग हम हैं, लेकिन भोगना तुम्हारे अकेले को पड़ेगा। इसलिए क्यों हमारे पीछे तुम राग द्वेष के पोटले बनते हो? कभी वाइफ ने कहा कि आज दुकान मत जाओ, अपने आत्मा का दर्शन करो, अपना कल्याण करो। कभी पति देव ने कहा कि सारा दिन तुम बच्चों को संभालते हो, घर गृहस्थी का काम संभालते हो, आत्मा को कब देखो? पहले आत्मा को देखो। कोई नहीं कहे, एक गुरु कहेगा कि भैया शांति चाहिए तो किसके पास जाना? अपने आत्मा के पास जाना। इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं कि रुचि में खरेखर अपनी जरूरत लगे तब अपनी वस्तु की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। जितना कारण दोगे वैसा कार्य प्रकट होगा। पेंसिल तो ऐसा ही कहते हैं कि इतना इतना करते हैं फिर भी क्यों नहीं होता है? कि जितना कारण दोगे उतना कार्य प्रकट होगा। क्या? कि इतना खोद दिया कुएं को 24 फुट तक, पानी क्यों नहीं निकला? कि इतना इतना खोदा है लेकिन पानी तो 25 फुट पे है। क्या? इतने से हिम्मत मत हारो। तुमने 24 फुट खोदा तो कैसे पानी आएगा? क्योंकि पानी कहाँ था? 25वें फुट पे था। जितनी आप मेहनत करोगे उतना पाओगे। अगर आपकी रुचि 100% आत्मा की है, आत्मा मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? कि चैतन्य की भावना, अंतर में से निकली हुई शुद्ध चैतन्य की भावना, राग में से नहीं निकली हुई भावना, ये सफल होती ही है। अगर वो सफल नहीं होवे तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। इतना तो कौन करार करते हैं? भावना में कितना बल है कि भावना है तो भक्त को जाना नहीं पड़ता है भगवान के पास। भगवान स्वयं आ जाते हैं भक्त को दर्शन करने के लिए। जिसको सम्यक दर्शन चाहिए उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि डिमांड है। और ऐसे भिखारी को जिसको समय दर्शन की भीख मांगना है उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होगा। क्या? इसीलिए वो भीख भी नहीं मांगे, उसका तो अधिकार है परमात्मा के ऊपर, अपना पूरा अधिकार। मांगना क्या? मांगे तो मोटा है, मांगने का नहीं कि बिना मांगे मिलता नहीं है ना। कि बिना मांगे मिलता है उसका रास्ता बताते हैं कि पहले आप रुचि करो, आप प्रेम करो। किससे? रुचि माने प्रेम। किससे प्रेम करो? अपने आत्मा। शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को तो देखा नहीं है, लेकिन शांति चाहिए। ऐसा 100% लक्ष्य बना लो, पूर्णता का लक्ष्य। ये पूर्णता का लक्ष्य माने क्या? रुचि, आत्मरुचि। मुझे शांति चाहिए, ये क्या है? आत्मा की रुचि। मुझे अंश मात्र भी अशांति नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। वो क्या है? आत्मरुचि। आत्मरुचि वाले कैसे परिणाम?
जिसको ऐसे परिणाम रहते हैं उसको अपनी वस्तु की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। तो कैसे मालूम पड़े कि हमको रुचि हो गई है कि नहीं हो गई? हमको तो बहुत कुछ मालूम है, आत्मा के बारे में पूरा लेक्चर झाड़ सकते हैं, सबको समझा भी सकते हैं। कौन से शास्त्र में क्या लिखा है हमको पता है, तो हो गई ना हमारे को आत्मरुचि? नहीं, आत्मरुचि किसको कहते हैं? देखो आगे सिम्टम बताते हैं ताकि हमको पता लग जाए कि हमको आत्मा की रुचि हुई है कि नहीं हुई। पहले आत्मा का दर्शन नहीं करना है, पहले आत्मा की रुचि करनी। कैसी होती है रुचि? अगर जिसको आत्मा की रुचि होती है उसके परिणाम कैसे होते हैं? देखो क्या कहते हैं, 2400 घंटा रात को 8 घंटा सो जाए तब भी 24 घंटे का मतलब क्या है कि रात में सो जाता है तो भी आत्मा की रुचि चालू रखना चाहिए, क्या जागृति चालू रहना। 24 घंटे की जागृति और रुचि और प्रेम होना चाहिए। 2400 घंटों चिंतन में बेचिंतन में। चिंतन माने मन का उपयोग करना, बेचिंतन माने क्या? मन का उपयोग न करे तब भी, मन का आधार लेवे तो भी और मन का आधार न लेवे तो भी, चिंतन में बेचिंतन में 2400 घंटों एक यही चलता रहे, मुझे मेरा परमात्मा चाहिए, मुझे मेरा परमात्मा हूँ लेकिन दर्शन कहाँ हुए? मुझे दर्शन चाहिए, मुझे शांति चाहिए, छटपटाहट हो जाए। बेंसी गाते थे ना, आत्मा के दर्शन नहीं होते तो क्या गाते थे? दूर का प्रभु दौड़ तू मारे रमत रम विनती, आनयन बंधन छोड़ तू मारे रमत रम विनती, तो सुदानो स्वादियो चालो सुदानी सोदमा, क्या चेरनो प्यालो मर्यो मारे रमत रम विनती, ओए रमत बड़ी बेगई बहुतो दिवस बेचारी, तो अनंता युग गया मारे रमत रम विनती। 24 घंटा चले, कब मिलेगा मेरा परमात्मा? है तो यहीं बैठा है लेकिन दिखता क्यों नहीं? लाखों माइल सूर्य चंदा है, तारा है, वो दिखता है, और मेरा परमात्मा यहीं बैठा है, मुझे नहीं दिखता है। कितना दुख होना है, कितना दुख लगता है। क्या ऐसा दुख लगता है हमारे को? खाने में मजा, पीने में मजा, नहाने धोने में, व्यापार धंधे में, घर गृहस्थी में एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं। घड़ी में हंसते हैं, घड़ी में रोते हैं। ये फिल्म जो अपनी बनी हुई है बाहर की उसमें तो इन्वॉल्व हो गए। ज्ञानी भी फिल्म में रहते हैं लेकिन एक्टिंग करते हैं। क्या हम एक्टिंग करते हैं? जिसको परमात्मा मिल गया है, जिसको भान हो गया है कि मैं परमात्मा हूँ, वो भी खाते पीते हैं लेकिन वो एक्टिंग करते हैं। ये राग आता है उसका भी ज्ञाता रहते हैं। कि हमको राग द्वेष के भाव आते हैं तो हम ज्ञाता रहते हैं क्या? ऐसा हमको हर वक्त 24 घंटा में परमात्मा में ऐसा भान रहता है? अपने परिणाम को चेक करो। अगर 24 घंटा आपको मैं परमात्मा हूँ ऐसा भान रहता है और अनंत इच्छाएं खत्म हो गई है, मोक्ष की भी इच्छा खत्म हो गई, तो आपको आत्मा का अनुभव हो गया है। क्या कोई सिम्टम है? एक भी इच्छा नहीं रहती, अंश मात्र भी शरीर में अपनापन नहीं रहता, संयोगों में अपनापन नहीं रहता, संयोग कैसे भी बदल जाए हर शोक नहीं होता है, मुनिम के जैसा हो जाता है। ज्ञानी कैसे होते हैं? मुनिम के जैसे। सेठ का करोड़ रुपए का नुकसान हो उसको कुछ नहीं होता, करोड़ रुपए का फायदा हो उसको कुछ भी खुशी नहीं होती। ऐसे ज्ञानी को संयोग कैसे भी आवे कुछ भी तकलीफ नहीं होती। ऐसा होता है, अपने परिणाम को चेक। क्या कहते हैं ये ना कि 24 घंटों चिंतन में बेचिंतन में एक यही चलता रहे, मुझे
जिससे प्रेम हो गया है वो मुझे नहीं मिलता है, उसके दर्शन नहीं होते हैं, कैसा छटपटाता है। किसी पदार्थ में हमको प्रेम हो जाता है, उसके बिना हम एक सेकंड भी रह सकते हैं क्या? अपने को भूल जाते हैं क्या? एक प्रेमी को अपने प्रेमी से प्रेम हो जाता है तो अपने को भूल जाता है, सारा दिन उसको क्या आता है, वही आता है। अगर वो नहीं मिले तो आपघात करने को भी तैयार है, मरने को तैयार है, उसके लिए माँ बाप का घर छोड़ने को तैयार है, क्या सबको भूल जाना तैयार है, पूरी दुनिया भूल गया है। क्यों? कि इसके चित्त में अब दूसरा कुछ है ही नहीं, उसके चित्त में एक ही चीज है, जिससे प्रेम हो गया है। क्या ऐसा प्रेम हमारे को अपनी आत्मा के लिए है? क्या हम अपनी आत्मा के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है, अपना जीवन निछावर करने को तैयार है? तो ये सच्ची रुचि, नहीं तो सच्ची रुचि नहीं। क्या कहते हैं आगे? जिस विषय की रुचि होती है, रुचि माने प्रेम, वह विषय सैकड़ों बाह्य कार्य करते हुए भी चलता ही रहता है। पूर्व कर्मों के उदय से दुकान भी जाना पड़ता है, घर गृहस्थी भी संभालना पड़ता है, लेकिन जिसको आत्मा का प्रेम होता है उसको अंदर में अभी मेरे को आत्मा नहीं मिला है, अभी मेरे को आत्मा नहीं, इसकी खटक निरंतर रहती है। चाहे वो घर गृहस्थी में हो, चाहे भगवान के मंदिर में पूजा करता हो, चाहे तीव्र कसाय हो, चाहे मंद कसाय, उसको अंदर में निरंतर खटक रहती है कि अभी भी मुझे जो चाहिए वो मुझे मिला। जैसे हम किसी पार्टी में गए और लाख रुपए का हीरे का हार पहना था, और पार्टी में हंस के कूद के रहते हैं, खाते पीते हैं, इतने में नजर गए कि हार नहीं है, किसने चुरा लिया। क्या होगा? किधर चित लगेगा? बात में चित लगेगा, खाने पीने में चित लगेगा, ये दिमाग में क्या आ गया? हार दूसरा अभी तो था, अभी तो सामने वाले ने तारीफ की मेरी, कितना अच्छा हार, कहाँ से लिया, कितने कैरेट का है, कितने रुपये का है, और हंस के बड़ा चढ़ा करके बोल रहे थे, तारीफ कर रहे थे। और अब क्या हुआ? फ्यूज उठ गया ना पूरा, उधर ढूंढते हैं, हंसता हुआ मुंह कैसा हो गया ना। फिर कोशिश करते हैं मिल जाए, ऐसा नहीं मिलता तो क्या करते हैं? ढूंढते ही रहते हैं, अपने घर पे नहीं जाते हैं, नींद नहीं आती है, खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ये जो भी प्रवृत्ति करते हैं उसमें वो हार चले गया, कौन लिया होगा, किसने लिया होगा, क्या करूं, कैसे करूं, ये बात अंदर दिमाग में एक सेकंड में घुसता है क्या? इसमें भी आया है बेंच के वचनामृत में कि मेले में जाते हैं तो बच्चा माँ से अलग हो जाता है, भीड़ भाड़, कि बेटे को पूछते हैं कि तेरा नाम क्या, तो रोते रोते क्या बोलता है? मेरी माँ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या, तो क्या बोलता है? मेरी माँ। उधर माँ भी रोती है, इधर बच्चे बेटा भी रोता है। माँ को बेटे के सिवा कुछ नहीं सोचता है, बेटे को माँ के सिवा कुछ नहीं सोचता है। देखो कैसी रुचि लग गई कि ऐसी रुचि हमारे को आत्मा नहीं मिलता है तो होती है। संतोष क्यों आ गया? मेरे पास अनंत गुणों का खजाना है, मैं परमात्मा, बस हो गई बात। देखोगे नहीं, तुझे प्रेम नहीं आता है अपने आप के ऊपर। दर्शन के बिना एक एक पल कैसे बीतता है तुम्हारा? अटक नहीं है, सुन के पढ़ करके माला फेर के राजी हो जाना है कि दर्शन करना है। दर्शन करना है तो कैसे करना भैया? पहले रुचि चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम के बिना तो मिलने वाला नहीं है परमात्मा। कितने भी उपवास कर लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, जब तक अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करोगे, 100% प्रेम नहीं करोगे। 100% का मतलब क्या? थोड़ा संसार में प्रेम, थोड़ा इधर प्रेम, मतलब 90% आत्मा में प्रेम, 10% संसार में। थोड़ा ड्यूटी तो निभाना पड़ेगा ना, क्या होगा? नहीं मिलेगा, मिलने वाला नहीं। जिसको आत्मा के ऊपर 100% प्रेम, कोई शर्त नहीं चलेगी तुम्हारी, कोई कंडीशन नहीं चलेगी। मुझे किसी भी हाल में, कैसी भी परिस्थिति में मुझे मेरा परमात्मा चाहिए चाहिए चाहिए, एनी कोर्ट, मेरी कोई कंडीशन नहीं। जो बोला वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा अगर है तो काम चलता है।
तो ऐसा जब रुचि आती है तो बाहर के जो कर्मोदय जनित काम करने पड़ते हैं तो भी अंदर में खटक कायम रहती है। जिस विषय की रुचि होती है वह विषय सैकड़ों बाह्य कार्य करते हुए भी चलता ही रहता है 24 घंटा, रात और दिन। बाहर का उपयोग तो ऊपरी ऊपरी तौर से चलता है और उसमें जागृति नहीं रहती। क्या होता है वो तो क्या फिल्म बन गई है, कर्मों के उदय से जो फिल्म बनी हुई है, इस प्रकार से जाना आना उठना बैठना खाना पीना वो सब क्या है, ये जड़ की क्रिया जड़ करता है। ये चेतन क्या करता है? खाना चेतन खाता है नहीं, तो जड़ की क्रिया है। सर्प जड़ का दुखता है तो चेतन ने क्या किया? चेतन क्या करता है? देखो, तो बाहर का उपयोग तो ऊपरी ऊपरी तौर से चलता है, उसमें कोई जागृति नहीं है। जिस विषय की रुचि है उसी में जागृति रहती है। देखो, हमको ज्ञायक चाहिए, परमात्मा चाहिए तो हमेशा जागृति रहती है। जैसे हम एक पत्थर लेके आए जंगल में से, बच्चे लोग पिकनिक पे गए तो लेके आए उठा के, चमकीला पत्थर खेलने लगे। इतने में हमारा कोई दोस्त आया हमारे घर, क्या है पत्थर से खेलते हैं बच्चे लोग, क्या हम लोग पिकनिक पे गए थे वो मिला लेके आओ, आपको मालूम है क्या है खेलने देते हो? इतना बड़ा चमकीला पत्थर है, सच्चा हीरा है, क्या इसकी कीमत मालूम है कितनी है? 20 लाख से कम नहीं है। क्या होगा अब? क्या होगा? देखो, ये वैल्यू आती है तो प्रेम भी आता है, प्रेम आता है तो संभाल भी होती है, और रात और दिन उसकी निगरानी रहती है। तिजोरी में रखता है, और तिजोरी में रखता है उसको तो लॉक अच्छा करता है, लेकिन जिस रूम में तिजोरी है उसको भी बड़ा ताला लगाता है। और अगर कोई अनजाना आदमी वहाँ से गुजरता है, वो ताले पे नजर करता है, तब उसकी नजर किधर जाती है कि इसने इस ताले पे नजर रखी, जरूर हाल में कुछ, उतना उसका निगरानी रहती है। जागृति कैसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं जागृति? कि मेरे आत्मा को अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत दुख नहीं पहुंचना चाहिए, थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गुस्सा होता है तो किसको तकलीफ होती है? अपने आत्मा से। तो क्या हम अपने आत्मा को प्रेम करते हैं? अगर प्रेम करते तो गुस्सा नहीं करते, क्यों? अपने आप को दुखी नहीं करते। लेकिन हम पल पल में मान कसाय के कारण, लोभ कसाय के कारण, क्रोध कसाय के कारण किसको दुखी करते हैं? अपने आप। हमको अपने आत्मा से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो जिससे प्रेम करते उसको हम दुखी कर सकते, लेकिन हम तो पल पल में करते हैं। और जिसको अपने आत्मा से प्रेम है उसको दूसरों के दोष भी दिखाई देते नहीं, वो फ्री नहीं है। उसके उपयोग में मन में तो इसकी आत्मा से इतना लगा हो गया है कि किसी को देखना ही नहीं चाहता। जब किसी को गुण भी देखना नहीं चाहता है तो दोष कैसे दिखेंगे? देखो, अपने आप सुधर जाता है मन। जिसको अपने आत्मा से प्रेम है उसके पास टाइम नहीं है दूसरों का गुण दोष देखने, वो अपने आप अंदर में अंतर्मुखी हो जाता है। उसका उपयोग बार बार उधर उधर भटकता नहीं। क्यों? कि जिससे प्रेम करता है उसको देखे बिना एक पल भी वो रह सकता नहीं, उसको सच्चा प्रेम बोलते हैं। जिस विषय की रुचि रहती है उसी में जागृति रहती है। सैकड़ों कार्य करते रहने भी सभी की गौणता रहा करती है। खाता है, पीता है, व्यापार करता है, घर गृहस्थी निभाता है, लेकिन सब मुख्य नहीं है उसको अगर बोले चलो अभी मैं बताता हूँ आत्मा कैसे, तो सब छोड़ करके अभी तैयार हो जाता है। हमको यात्रा पे जाना है कि चलो टिकट तो निकालो, देखेंगे अगर टाइम कुछ काम ऐसा आ गया तो कैंसिल करा देंगे, नहीं तो चलेंगे। ऐसा बात करता है कि नहीं वहाँ साधना करेंगे, वो आत्मा का दर्शन हो जाएगा, ऐसा पवित्र भूमि है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो यात्रा पे चलने के लिए मनाना पड़ता है कि भैया चलो चलो, इतना मस्का मारना पड़ता है। अरे भैया आना है तो अपने आत्मा के लिए आओ, प्रेम होगा तो आओगा। जबरदस्ती क्यों? यात्रा पे या घूमने फिरने थोड़े आए, या क्यों आए? अपने आत्मा से प्रेम है, उसका दर्शन करना है तभी आए, घूमने फिरने नहीं आए। जिसको अपने आत्मा से प्रेम होगा उसको मनाना नहीं पड़ता। हमने पहले दिन बोला कि भाई हम यात्रा का प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले दिन 36 लोगों के नाम आ गए लिस्ट।
देखो इमीडिएटली हमको चलना है, सब राह देख के बैठते हैं। साल में 3 यात्रा होती है लेकिन सब राह देख के बैठते हैं। फिर यहाँ आते ही फोन किया, बेंगलोर बॉम्बे सब लोग तैयार, हमारे से इतने लोग आएंगे, इतने आएंगे, इतने आएंगे। तो कहीं को बुलाने की ज़रूरत है? अगर अपने आत्मा से प्रेम करते हो तो अपने आत्मा के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। बाकी सब घर गृहस्थी धंधा बंदा सब गौण हो जाता है। दुकान बंद करके आया, दुकान चालू करके नहीं आया। जब बोलते हैं लोग साल में 3 बार क्या, तो हम लोग कहाँ से माल लें? होना है तो अभी ले लो बैग में से, दिक्कत तो ठीक है, नहीं तो वापस दे देंगे, लेकिन हमको रोकना ही मत। आ जाते हैं, एक भी घर में रहता नहीं। क्यों ऐसा होता है? जिसको अपने आत्मा से प्रेम है उसको बाकी सभी ये उदयगत कार्यों की गौणता रहती है, ये मुख्यता नहीं होती है। मात्र रुचि का विषय ही सदा मुख्य रहता है, ये पहली कंडीशन है। अगर ये नहीं है तो आत्मा कभी नहीं मिलने वाला है। आप कुछ भी कर लो, भले आप गीत गाओ कि मैं परमात्मा हूँ, आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। गीत गाने से नहीं मिलता है। बहुत अच्छा बढ़िया रसगुल्ला है, खा के देखो बहुत टेस्ट है, लेकिन पेट नहीं भरता है जब तक तारीफ करोगे तब। क्या पेट कब भरता है? मुंह में डालोगे चबाओगे तो टेस्ट आएगा ना, तो पेट भरेगा, तारीफ कितने भी करो। ऐसे आत्मा परमात्मा है, बना बनाया भगवान है, सर्वशक्तिमान है। क्या उसको गुरु की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है? भैया बिल्कुल सच्ची बात है, किसी की जरूरत नहीं। साक्षात सर्वज्ञ भगवान को भी देखने की जरूरत है। और सर्वा सिद्धि से इंद्र जो आता है ना भगवान के सम्मोचरण, क्या के वास्ते आता है? कि स्वर्ग में बैठे बैठे टीवी नहीं देख सकता है, भगवान की वाणी नहीं सुन सकता है। उसके बाद तो बहुत सी विद्या है, वहाँ बैठे बैठे वायरलेस से सुन सकता है पूरा भगवान की दिव्य ध्वनि। नीचे क्यों आया? क्या जरूरत थी? वो भी एकावतारी है, सम्यक दृष्टि, साहिक सम्यक दृष्टि है, सौधर्म महेंद्र। इधर नीचे स्वर्ग की शांति को छोड़ करके, उसकी आबादी को छोड़ करके मध्य लोक में क्या को आता है इधर? और कैसे बैठता है? गलूडियों के जैसा बैठता है। गुरुदेव का प्रवचन सुनना, सर्वज्ञ भगवान के सामने कैसे बैठता है? गलूडियों के एक पांव पे गलूडियों के, और ऐसा नजर वहीं रहती है गुरु के, परम गुरु के ऊपर, हटती नहीं है वहां से नजर, हाथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। असंख्यात विमानों के वैमानिक देवों का स्वामी जो है पहले स्वर्ग का इंद्र, सौधर्म इंद्र, रोज आता है भगवान की वाणी सुनने। क्यों आता है ऐसा? क्या मिलता है? सुनना तो उपयोग बहिर्मुख हो गया, सुनने से तो राग होता है, और देखने से तो क्या होता है? पर दबाओ डूब गई। फिर अंदर में आया क्यों फिर ऐसा? इसीलिए आया कि भगवान को देखते ही अपना भगवान जाग जाता है। वहाँ स्वर्ग के इंद्रासन पे जो निधि कल्पना बुद्धि नहीं होती है, तो यहाँ आकर के एक अचन काम में गिरते ही चालू हो जाता है, जंगजंगाती चालू हो जाती है। आँख बाहर रहती है लेकिन उपयोग कहाँ रहता है? क्या? आँख बाहर रहती है लेकिन उपयोग कहाँ रहता है? अपने को भगवान पे रहता है। भगवान के जन्म होने पर कैसे नाचते हैं? जन्माभिषेक करने के लिए भी वो भगवान को लेके आता है पांडुक शिला के ऊपर, पैर में घुंघरू बांध करके। दूसरों को नहीं बोलता है कि आप नाचो कर, खुद नाचता है पैर में घुंघरू बांध कर। 1000 रूप करके नाचता है। क्यों? तो भगवान को 1000 रूप से देखना है, 2 आँख से बस नहीं होता, 1000 आँख करता है। क्यों इतना प्रेम भगवान को? अभी भगवान को तो केवल ज्ञान भी नहीं हुआ, मुनिपना भी नहीं, अभी तो बाल वेश में है। 1000 नेत्र क्यों? ओ ये तो इत्यादिदास है, कि महिमा है, उनकी आत्मा की महिमा है। वास्तव में वो किसकी महिमा कर रहे हैं? उनको देखते ही अपना आता है। इसीलिए वो स्वर्गलोक से मध्यलोक में आते हैं। ये सिद्धांत, करुणानुयोग के सिद्धांत और चरणानुयोग के सिद्धांत, द्रव्यानुयोग के सिद्धांत सबको ऐसे लेना चाहिए कि अपने को अपने आत्मा के दर्शन हो। दूसरे एंगल से भी ले सकते हैं, लेकिन जिससे वितरागता न प्रकट हो, इस प्रकार से सिद्धांतों को लेना चाहिए। चारों अनुयोग का तात्पर्य क्या है? वितराग।
अगर हमको वो सिद्धांत को समझने से हमारे आत्मा के दर्शन होते हैं तो वो सही है, सिद्धांत सच्चे हैं। लेकिन अगर हमारे आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं तो वो हमारे लिए काम के, हमारा प्रयोजन पे दृष्टि देना चाहिए। कितना जानना, कितना के दृष्टि का विषय समझ में आ जाए उतना ज्ञान प्रयोजनवान है, इससे ज़्यादा ज्ञान प्रयोजनवान चौगान जी ने मना कर दिया। कितना जानना, कितना पढ़ना, कि दृष्टि का जो विषय भगवान आत्मा वो दृष्टि में आ जाए, उसके लिए जो जितना जरूरी ज्ञान है उतना ही जानना, इससे ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं। प्रयोजन को कभी नहीं भूलना। तो यहाँ ये बात किया है कि आत्मदर्शन करना है तो सैकड़ों कार्य करते रहने पर भी सभी की गौणता रहती है, मात्र अपनी रुचि का विषय ही सदा 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 मैंने रात और दिन मुख्य रहता है। आत्मा पीछे नहीं, संसार के सब कार्य पीछे, आत्मा सबसे आगे। एक कितना हम आँख खोलते हैं तो कितने काम करने रहते हैं, नहाना है, धोना है, ब्रश करना है, चाय पानी नाश्ता, प्रवचन सुनना है, यहाँ पर भी काम के लिस्ट तो है। लेकिन पहले सबसे पहले मेरे आत्मा को देखना, ऐसा लिस्ट में नाम है नहीं है कि वो तो अभी पहले से ही हिम्मत आ गया है कि वो एकदम थोड़ा एकदम ईजी होता है, पहले से वो लिस्ट में से नाम निकल जाता है। देखेंगे पूरा काम निपटा करके फ्री होंगे तो फिर आखिरी में अगर टाइम मिला तो थोड़ी देर आँख बंद करके बैठ जाएंगे। हुआ दर्शन तो ठीक है, नहीं हुआ तो ट्राई करेंगे। ऐसे करते एक दिन गया, 2 दिन गया, ऐसे करते गए 46 चले गए, ऐसे ही किसी के 50 गए, किसी के 70 गए। लेकिन अभी आत्मा को देखा, काय की रुचि है आत्मा की? क्यों ऐसा होता है? रुचि नहीं है तो ऐसा होता है, फिर आत्मा का दर्शन नहीं होता। अब आगे कहते हैं, समझो अभी आपको रुचि हो गई है, अभी वो रुचि कैसे करना वो विषय नहीं खोला है, रुचि कैसे खोलना है उसका विषय अलग। अगर आपको रुचि आ गई है तो क्या करना है इसकी बात आगे करते हैं। देखिए एक बात समझ लेना कि जिसको 100% आत्मा की रुचि है उसको कहते हैं ये। अगर आत्मा रुचि 100% नहीं है और अगर आप ये सुनोगे तो आपको ये काम में नहीं आने वाली है दवा। ये दवा है ना, 4 मुद्दे हैं यहाँ ध्यान के, ध्यान करने के 4 मुद्दे। अंतर्मुख होकर के अपने भगवान को देखने की 4 विधि है। 4 विधि, एक ही विधि में 4 स्टेप है। विधि है लेकिन स्टेप कितने हैं? 4। देखो कैसा कहते हैं। अब ये समझ के चलो कि अभी आत्मा के दर्शन के बिना एक पल भी हम जिंदा रहना नहीं चाहते हैं, इतनी रुचि हो गई। न दुकान याद आती है, न घर, न शरीर, कुछ नहीं। पूरी दुनिया को भूल जाने को तैयार है, ठोकर मारने को तैयार है। ऐसी जिसकी रुचि हो गई है उसको क्या करना चाहिए? और ऐसी रुचि होती है उसके परिणाम कैसे होते हैं? तो रुचि वाले के परिणाम बता दिए। और जैसे वो अंदर में ध्यान में बैठता है तो उसको आत्मा के प्रेम इतना बढ़ गया कि कोई उधर उधर की राग द्वेष की बात, पुण्य पाप के भाव अंदर में रहते ही नहीं, रोकने वाले। क्योंकि तीसरी गुफा के अंदर आत्मादेव विराजमान है ना, भाव कर्म की गुफा। ये नौकर्म की गुफा, दूसरी कर्म गुफा द्रव्य कर्म की, और तीसरी जो है वो भाव कर्म की गुफा। समय सार में 181, 82, 83 गाथा के अंदर वेद विज्ञान कैसे करना, आत्मदर्शन कैसे प्रकट करना, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया। उसके उत्तर में आचार्य कुंकुल भगवान ने 181, 182, 183 गाथा लिखी। उसमें उन्होंने लिखा है कि उपयोग में उपयोग है और उपयोग में क्रोधादि भाव, क्रोध भिन्न है, उपयोग भिन्न। किसके बीच में वेद ज्ञान कराया कि वर्तमान जानन पर्याय और वर्तमान क्रोधादि भाव, 2 वस्तु में वेद ज्ञान होता है ना। वेद ज्ञान किसको बोलते हैं? 2 वस्तु में होता है, क्रोधादि भाव और ये ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव है उपयोग, क्रोधादि भाव है वर्तमान रागादि परिणाम। ये तीसरी गुफा में आत्मा है, इसलिए तब तीसरी गुफा में जाता है तो वहाँ राग द्वेष के भाव। लेकिन क्योंकि उसको आत्मा से इतना प्रेम हो गया है कि राग द्वेष के भाव नहीं है, तो क्या है कि वहाँ शून्यता है, निर्विकल्पता है। और निर्विकल्पता आई तो क्या करना? निर्विकल्पता कैसे आई, रुचि कैसे पैदा हुई?
तो ये अवलोकन की किताब जो लिखी गई है वो इसके लिए लिखी गई है कि हमारे को आत्मा की रुचि पैदा होवे और निरीकल्प अवस्था बने। समझा? रुचि पैदा करने के लिए अवलोकन, अवलोकन कोई आत्मदर्शन कराने के लिए नहीं, आत्मदर्शन हो सके ऐसी योग्यता पैदा करने के लिए अवलोकन। अभी अवलोकन के बाद सर्वसमर्पण भाव एक किताब आने वाली है। इसके बाद तीसरी किताब जो आएगी ना वेद ज्ञान की, उसमें ये बात आएगी कि आत्मा को कैसे देखना। अभी 2 किताब बाकी है कि एक तो अवलोकन करके आत्मरुचि पैदा 100% करना है, 90% नहीं, 99% नहीं, कितने परसेंट? 100%। उसके लिए अवलोकन करना है। फिर अवलोकन करते हुए अपने भाव व्यक्त करना, उसका नाम क्या है? सर्वसमर्पण भाव। जब अपनी स्थिति वो बताता है सामने वाले जीव, जो डॉक्टर को बताता है या सदगुरु को बताता है, तो सदगुरु उसको वेद ज्ञान की कला बताता है कि अब इससे आगे बढ़ करके कैसे करना है। सदगुरु को तलाशते हैं कि तुम्हारी रुचि 100% हुई है कि नहीं हुई। अगर 100% नहीं हुई है तो क्या करता है? कभी अवलोकन चालू रखता है। क्या तो पहले से रुचि बदल गई है? पहले आत्मा की रुचि बिल्कुल नहीं थी, अब अवलोकन करने से 50%, 60%, 70% हुई है, लेकिन अभी कमी है। अवलोकन चालू रखता, अवलोकन करते 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 वो 100% आत्मा की रुचि आती है। तब क्या होता है कि जब अंदर देखता है तो भाव कर्म की गुफा में राग द्वेष के परिणाम नहीं रहते हैं, वहाँ शून्यता रहती है। क्या अब यहाँ से इजी पड़ता है आत्मा को देखना। अब जब शून्यता आती है तब श्री गुरु बताएंगे तब आत्मा को कैसे देखना। तब हम ये समझ के चले कि सोगाणी जी ने सामने वाले के ऊपर विश्वास कर लिया कि आपकी अगर ऐसी रुचि है हो गई है, अब ध्यान में कैसे बैठना, मतलब शून्यता आने के बाद ध्यान में कैसे बैठना। विकल्प पूरे हट गए हैं, अब विकल्प के कोई बादल नहीं, इसी गुफा में पहुंच गया है। तो अब तक तो रागद्वेष दिखते थे, अब रागद्वेष भी नहीं दिख रहे। क्या बुद्धिपूर्वक के रागद्वेष खत्म। अब बुद्धिपूर्वक को हो तो वो तो अनुभव को रोकने वाले नहीं। अब बुद्धिपूर्वक तो यथा क्या चारित्र में 12वें गुणोत्तम में जाने वाला, जब तक जाने वाले नहीं। जिस वक्त निरीकल्प स्वानुभूति होती है ना, उस वक्त भी रागद्वेष के भाव अबुद्धिपूर्वक तो चलते रहते हैं, लेकिन मन के संग वाले जितने भी रागद्वेष के भाव है वो नहीं होते हैं। ये ऐसा समझो कि मन के संग से उत्पन्न होने वाले जो बुद्धिपूर्वक के रागद्वेष के भाव, पुण्य पाप के भाव बिल्कुल 0 हो जाते हैं। बस वो घड़ी आत्मदर्शन की है, लेकिन उसकी कला वेद ज्ञान की बुक में आने वाली है, कैसे करना। इसमें ये तो खास लेने वाला हूँ, ये 4 मुद्दे सोगाणी जी के मुद्दे रहेंगे उसके कि आत्मा को देखने के लिए जिसको 100% की रुचि हो गई है उसको अब ध्यान में कैसे नीचे अंदर उतरना और कैसे आत्मा को देखना। ये 4 पॉइंट देखो। सबसे पहले बात करते हैं विकल्पात्मक विचार में भी शरीराकार चैतन्य मूर्ति को टाँप दो। ये पहला पॉइंट है। कहाँ है हमारा आत्मा? हमारा आत्मा इस बॉडी में, इस शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाव में है। अभी उनका ये जड़ चेतन, ये जड़ है, हमारा आत्मा चेतन। ये जड़ के साथ चेतन का संबंध कैसा है? एक क्षेत्रावगाव। एक क्षेत्रावगाव का मतलब क्या, उसको समझो कि एक गिलास पानी का भरा हुआ है, उसमें अपन नींबू निचोड़ दो तो क्या होगा कि नींबू कुछ भाग में रहेगा कि पूरे भाग में पसर जाएगा। तभी जितने एरिया में पानी है उतने एरिया में पानी भी है और नींबू भी है। इसको बोलते हैं एक क्षेत्रावगाव। इसमें अभी 1 चम्मच शक्कर डाल दो और मिला दो। अब शक्कर किस कौन से हिस्से में है? ऊपर है कि नीचे है? ये पूरे भाग में है। तो पूरे भाग में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? जहाँ खटास है वहीं शक्कर है, वहीं पानी है, तो तीनों एक क्षेत्रावगाव। ऐसे यहाँ सोगाणी जी क्या कहते हैं तो कहाँ है हमारा आत्मा? देखो वहाँ भी बताते हैं कि नौकर्म की गुफा। भाई नौकर्म में मैं देखने गया अंदर में, तो मेरा राजा मुझे मिला नहीं, तो परिणति वापिस जाने लगी। तो श्री गुरु ने पूछा भाई कहाँ जाते हो, क्या करते हो? कि मैं मेरे राजा को देखने के लिए अंदर गया, लेकिन वहाँ तो राजा पहली गुफा में जाकर के वापिस आता है, तो मेरा राजा तो वहाँ नहीं है। कि नहीं 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 नहीं, तुम इधर बाहर तो मत जाओ, ये पहली गुफा के अंदर में और एक दूसरी गुफा है, उसमें एंटर करो।
इससे इसको भी पार करके अंदर जाओगे तो तीसरी गुफा है, उसमें एंटर करो। मतलब शरीर के बाहर तो आत्मा नहीं है। हमारा एरिया कितना, इधर है हमारा परमात्मा, जो बना बनाया भगवान किधर है, इधर है। भगवान बनना नहीं है, भगवान को देखना है, लेकिन प्रेम के बिना दिखेगा नहीं। पहले प्रेम की शुरुआत की, रुचि, और अब देखने को बैठा है। तो देखने को बैठा है तो पहले एरिया फिक्स करो, किधर है, तो इधर है बॉडी के। सबसे पहले बात क्या किया, पहला मंत्र क्या दिया, स्टेप नंबर 1, विकल्पात्मक विचार में भी शरीराकार चैतन्य मूर्ति को टांग दो। फिक्स करो एरिया, एरिया फिक्स करो कि इतने एरिया से बाहर मेरा उपयोग नहीं जाना, मेरा परमात्मा इधर बैठा है। कभी बाहर में कोई जोर से दरवाजा खटखटाएगा तो क्या होगा, क्या होगा कि उसका उपयोग तो कार गंवा जाता है। कौन, किसने जोर से दरवाजा बंद किया, क्या क्या होता है, ये क्या साबित करता है, वो एकदम झुंझलाहट हो जाती है। देखते नहीं हो, मैं ध्यान में बैठा हूँ, आवाज मत करो, ये कंडीशन नहीं चलेगी। प्रेम में कोई कंडीशन होती नहीं, गर्मी न लगे, भूख न लगे, प्यास न लगे, कोई जोर से आवाज न करे, सब चुप हो जाओ, ऐसा होने वाला कंडीशन मत रखो। प्रेम में किसी प्रकार की कंडीशन मत रखो, आप चले जाओ, कोई किसी को मत बदलो, आप बदल जाओ। क्या, दिशा मत बदलो, दशा बदलो, किसी को पलटाना नहीं, इसको जो करना है करे। मैं तो इधर बैठा हूँ, ये अपने को टांग दिया, मैं कहीं गया आया नहीं। निश्चय न्याल भाई तो अनादि से कहीं गए भी नहीं है, न कहीं कभी जाने वाले हैं, न गए न आए, यहाँ बैठे हैं इधर ही। ये निश्चय न्याल भाई क्या वो ऐसा बोलते हैं, ये जड़ शरीर कहीं भी गया होगा, जड़ न्याल भाई, निश्चय न्याल भाई कहीं नहीं गए, यहाँ ही बैठे हैं। तो विकल्पात्मक विचार में भी शरीराकार चैतन्य मूर्ति, शरीराकार शरीर नहीं, शरीराकार चैतन्य मूर्ति, उसको टांग दो। ये पहले नंबर पॉइंट। अब एरिया फिक्स हो गया, अब यहाँ से बाहर जाना नहीं। दूसरा है, मैं तो यही हूँ, तो पहला पॉइंट में ही आया, विकल्पात्मक